अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट टाइम कैलकुलस 2 के 5th लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस के अंदर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। तो कल हमने ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन की बेसिक्स कुछ पढ़ी थी, जिसके अंदर 1-to-1 फंक्शन और उसके साथ कुछ 1-to-1 फंक्शन के लिहाज से इन्वर्स फंक्शन, और देन मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो है आपके पास इन्वर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, और 1-to-1 फंक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी समझाया था। नेक्स्ट है अब कैलकुलस 2 का 6th लेक्चर। और अब अगर थोड़ा मज़ीद अगर हम ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के अंदर जाएं तो नेक्स्ट, क्योंकि ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के अंदर आपने जस्ट फंक्शंस के लिहाज से, उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम्स, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जिसको ई बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, और इन हर एक चीज़ की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है अंडर डेरिवेशंस भी और अंडर इंटीग्रेशंस भी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेशंस कर चुके हैं और बहुत हैवी इंटीग्रेशंस कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए जनरली ये इंटीग्रेशंस और डेरिवेशंस बहुत आसान होगी। तो नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है कि नेचुरल लॉगरिथम्स। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप कैलकुलस 2 की बुक को, और कैलकुलस 2 की जो बुक है आपके पास थॉमस कैलकुलस, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। उस बुक का सॉल्यूशन भी मौजूद है इंटरनेट पे, और वो बुक भी मौजूद है, 11th एडिशन है उसका। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के पास आप लोगों के कोर्स पैक होंगे, कोर्स पैक के अंदर भी ये 2nd चैप्टर है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस का, आप वहाँ से भी पढ़ लें। या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंप्लीट उन दोनों बुक्स को फॉलो करके आप लोगों का लेक्चर तैयार करता हूँ, जिसकी PDF फाइल भी आप लोगों को सेंड करता हूँ, या फिर आप इसको पढ़ लीजिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आज नेचुरल लॉगरिथम्स। इन नेचुरल लॉगरिथम्स वन सॉलिड अप्रोच टू डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉगरिथम्स डिफाइंड थ्रू द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। कि हमें नेचुरल लॉगरिथम्स के रिलेटेड जब भी पढ़ना होता है एट स्टार्ट के अंदर, तो इसकी जो बेहतरीन अप्रोच है, जो सॉलिड अप्रोच है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, तो हम कुछ बेसिक्स थ्योरम कैलकुलस के जो है वो यूज़ करके उसके अंदर नेचुरल लॉगरिथम्स को समझते हैं। वी यूज़ कैलकुलस फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट है कि आप इसकी डेफिनेशन क्या होगी नेचुरल लॉगरिथम्स की कैलकुलस के लिहाज से। तो कैलकुलस के लिहाज से नेचुरल लॉगरिथम्स की डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे अंडर इंटीग्रेशंस, अंडर डेरिवेशंस, उस लिहाज से आप नेचुरल लॉगरिथम्स की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन है वह है द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x रिटर्न एज नेचुरल लॉग ऑफ x। के नेचुरल लॉगरिथम किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप लिख सकते हैं उसको ln के साथ इन द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल। अगर आप इंटेग्रल की फॉर्म में देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ x को यहाँ पे मैंने फंक्शन ऑफ t लिया है, आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई किसी भी आप वेरिएबल के फंक्शन के लिहाज से ले सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x की जो डेफिनेशन है वह इंटेग्रल फ्रॉम 1 to x 1/t dt, और इसके साथ जो आपके पास बाउंडेड कंडीशन होगी वो मस्ट ये होगी कि आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू कब भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। अगर लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे जो आपकी नेचुरल लॉगरिथम की डेफिनेशन है कैलकुलस के लिहाज से, तो ये इस चीज़ को फॉलो अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अब इसी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना कि आप जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ क्यों लेते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ क्यों लेते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे जो नीचे यहाँ पे हमारे पास फिगर है। यह मैंने बताया कि इफ़ x ग्रेटर देन 1 देन नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 1/t फ्रॉम 1 to t इज इक्वल टू x। यहाँ आप इस फिगर के अंदर आप दो, यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो अलग टर्म्स का ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले अगर आपके पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें
इसकी जो लाइन होती है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की, वो आपके पास कुछ यूं ड्रा होती है। ये है नेचुरल लॉग ऑफ x की आपके पास जो शेप है, ये ऐसे होती है। और नेक्स्ट ये है कि आपके पास जब नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास चाहे जब पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड्स में होता है, ये आपके पास उस फॉर्म में है जब आपके पास नेचुरल लॉग ग्रेटर देन 0 है। और ये नेक्स्ट सेकेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जब आपके पास ये डेफिनेशन, जब इस डेफिनेशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हो कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x 1 ओवर t dt इज इक्वल टू माइनस x टू 1। अगर आप इसकी अप्रोच को चेंज कर दें, पहले 1 to x थी कि आपके पास लोअर बाउंड्री x थी और लोअर बाउंड्री 1 थी और अपर बाउंड्री यहाँ पे x आ रही थी, लेकिन यहाँ पे लोअर बाउंड्री x हो गई है और अपर बाउंड्री आपके पास 1 हो गई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dt ओवर dt। नेक्स्ट जो इस फिगर के अंदर वो समझा रहा है कि जब आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 1 ओवर t है फ्रॉम 1 to t इज इक्वल टू x, कि जब आप ये 1 to t इज इक्वल टू x लेते हैं तो आपके पास इस x इस 1 से इस x तक ये एरिया शेडेड एरिया जो है वो रिजल्ट के अंदर आता है, जस्ट पॉजिटिव एरिया। अगर आप इस लाइन के लिहाज से देखें, यहाँ आपके पास x है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप इसी ही नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफाइन कर दें कि x अप्रोचेस टू 1 कि 1 to x तक, तो यहाँ पे आपके पास ये सारा एरिया आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास कुछ नेगेटिव एरिया भी आएगा। इस डेफिनेशन के अंदर जस्ट यहाँ पे ड्रा करके दिखाया गया है कि जब नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास पॉजिटिव में है, मतलब जब नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो 1 to x है, देन वो किस तरह डिफाइन है आपके पास कि वो देन इस पूरे एरिया को शेड करेंगे आप। लेकिन जब नेचुरल लॉग ऑफ x 1 to x हो, x to 1 हो जाएगा, देन ये सारा बैक एरिया जो है इस बैक एरिया को वो कवर करेगा। यहाँ नीचे लिखा भी यही है, इफ x ग्रेटर देन 0 देन नेचुरल लॉग ऑफ x 0 to t 1 over t dt गिवन द पॉजिटिव एरियाज, कि ये आपके पास इस पॉजिटिव एरिया देता है कि जब आप एरिया को ड्रॉ करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नेचुरल लॉग, आपके पास जो नेचुरल लॉगरिथम्स है इसकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल डिफाइन किया कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू होता है इंटेग्रल 1 to x 1 over t dt, बट इसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि x ग्रेटर देन 0। और जब ये कंडीशन आपके पास होती है तो देन एरिया आपका सारा ये पॉजिटिव एरिया आता है, यहाँ पे हमेशा ये 1 to x वाला सारा एरिया आएगा। लेकिन अगर आप इसको कहें कि नहीं x लेस देन 0 है तो देन आपके पास ये कंप्लीट एरिया जो है बैक साइड वाला एरिया, देन इसका ये एरिया शेडेड एरिया बन जाएगा। ये जस्ट समझने के लिए आपके पास इस डेफिनेशन को आप फिगर के लिहाज से कैसे समझ सकते हैं। यहाँ है इस जो अपर ग्राफ है उस ग्राफ का रिजल्ट, दिस शोज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x एंड इट्स रिलेशन टू द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 over x ग्रेटर देन 0। द ग्राफ ऑफ लॉगरिथम राइजेस अबव द x एक्सिस एज x मूव फ्रॉम 1 to राइट साइड, कि जब आप 1 to राइट साइड मूव करते हैं यानी पॉजिटिव नंबर, जैसे यहाँ 1 to x की तरफ आप मूव करते हैं तो ये एरिया आपके पास बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं उससे अलग कंडीशन में जाएं कि आप 1 to x वाले साइड पे आ जाएं, देन एरिया आपके पास फॉल होना शुरू हो जाता है, कि एरिया आपके पास कम होना शुरू हो जाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट ट्रांसकेंडेंशियल फंक्शन के अंदर है जी कि द नंबर e, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल नंबर है, द नंबर e इज द नंबर इन द डोमेन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, के नंबर नेचुरल लॉगरिथम के अंदर आपके पास जो e है उसकी डेफिनेशन कुछ इस लिहाज से है कि नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब नेक्स्ट है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सेम टू सेम ये सारा चैप्टर आप लोगों की बेसिक्स को क्लियर करता है, लॉगरिथम्स के लिहाज से, कुछ डेरिवेशंस के लिहाज से, कुछ इंटीग्रेशंस के लिहाज से। लेकिन अब आपको जो आज का टॉपिक है इसके अंदर आपके पास डेरिवेशन के अंदर भी और इंटीग्रेशन के अंदर भी बोथ साइड्स पे नेचुरल लॉग ही इन्वॉल्व होगा।
तो नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन भी करनी होगी और नेचुरल लॉग के रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनकी डिफरेंशिएशन भी करनी होगी। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम्स के अंदर के लॉगरिथम्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आपके पास हो सकती हैं। लॉगरिथम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक प्रोडक्ट रूल कि अगर आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स, यानी आपके पास ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्रोडक्ट रूल में आप इसको कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कि नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स इसको आप क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कोशेंट रूल। ये कोशेंट रूल आपके पास क्या है कि अगर आपके पास हो नेचुरल लॉग ए ओवर एक्स, गिवन आपके पास जो नेचुरल लॉग है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास जो आ रहा है वो कोशेंट की फॉर्म में आ रहा है, देन ये आपके पास इस तरह से आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये है इसका कोशेंट रूल। लॉगरिथम का पहला प्रोडक्ट रूल था कि जब भी लॉगरिथम के अंदर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इस तरह लिखा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और ये आप लोगों ने तकरीबन ये सारी चीज़ें मैट्रिक और एफएससी के अंदर भी यही पढ़ा था। उसके बाद है रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल के अंदर आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, इसको आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास जस्ट ये बच जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने कि आपके पास आएगा नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 अप्रोचेज टू 0, सो नेचुरल आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 अप्रोचेज टू 0 कर जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर रूल। तो नेचुरल लॉग के अंदर आपके पास जो पावर होती है, बट आपके पास जो पावर हो वो मस्ट बी अ रैशनल नंबर, नॉट इररेशनल नंबर। अगर आपके पास इररेशनल नंबर पावर के अंदर आ जाएगा तो लाजमी नहीं है ये रूल इस तरह एप्लीकेबल हो, या आपके पास जो इस रूल एप्लीकेबल करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर आए, इररेशनल नंबर के अंदर आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली ठीक होगा इस लिहाज से। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो है कि आपके पास इररेशनल नंबर ही होना है। नेक्स्ट है कुछ इन प्रॉपर्टीज का यूज के इंटरप्रेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट है कि नेचुरल लॉग ऑफ 6। तो नेचुरल लॉग ऑफ 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या है नेचुरल लॉग ऑफ 2.3, तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3। नेक्स्ट है नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 ओवर 5। ये क्वेश्चन रूल बन जाएगा। ये आपके पास क्या है, जब नेचुरल लॉग 1 ओवर 8 तो ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 8। ये इसका रेसिप्रोकल रूल आ गया। नेक्स्ट है दो प्रूव है यहाँ पे जो आप लोगों ने करने हैं। फर्स्ट है कि प्रूव दैट नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये फर्स्ट प्रूव है यहाँ पे। देखिए ये आपके पास एक ऐसा आर्गुमेंट है जो डायरेक्टली प्रूव्ड है, लेकिन इसका प्रूव करने के लिए आपको कुछ अनयूजुअल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो वो किस तरह यूज करेंगे, द आर्गुमेंट इज अनयूजुअल एंड एलिगेंट। It start to observing that natural log of x and natural log of ax and natural log of x have same derivative। एट द स्टार्ट आप ये कहते हैं अपने पास से कह देते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स आपके पास जो है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है इनका डेरिवेटिव सेम है। इसका मतलब है जो यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा वो इन दोनों के अंदर क्या होगा, सेम। तो ये आपके पास क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हैव द सेम डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम द फंक्शन मस्ट डिफर विद कांस्टेंट सच एज, आप इसको क्या कहेंगे कि आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप लोग कहेंगे आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स था तो यहाँ पे ए कैसे गया, तो यहाँ पे एट द स्टार्ट यही कहा था कि ये आप एक ऐसी टर्म यूज कर रहे हैं जहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दोनों सेम डेरिवेटिव रखते हैं। मतलब दोनों का कांस्टेंट क्या है, 1। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू क्या है 1। तो इसको ऐसे लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स
मतलब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। सिंस इट होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, इट मस्ट होल्ड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी होल्ड करेगा। सो यहाँ पे आप लिखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ, मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बोथ आपके पास सेम टर्म्स हैं। तो आप इस a को रिप्लेस कर दें 1 के साथ, x को रिप्लेस कर दें 1 के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a डॉट 1, ये इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस c। तो अब ये क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई विद 1, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे a। नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0। नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 0। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a। तो c की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ax इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। हेंस आप इस इक्वेशन को यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज पावर r इज इक्वल टू r नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इस टर्म को प्रूव करना है। फॉर दिस पर्पज वी यूज द डेरिवेटिव आर्गूमेंट्स। आप इसके लिए डेरिवेटिव आर्गूमेंट्स यूज करते हैं। वो कैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज पावर r इज इक्वल टू आपके पास है 1 ओवर एक्स रेज पावर r d ओवर डी एक्स ऑफ x ऑफ r। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट x ऑफ r का आगे मजीद डेरिवेटिव, ये क्या होगा, r डॉट एक्स रेज पावर r माइनस 1। ये आपके पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ एक्स रेज पावर r है तो ऊपर यहाँ पे एक्स रेज पावर r जाके माइनस हो जाएगा। सो r में से r आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा एक्स रेज पावर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा r डॉट 1 ओवर x। सो आपके पास बोथ साइड, इधर भी नेचुरल आप डिफरेंशिएशन कर दें, इधर भी कर दें, तो आपके पास वो टर्म क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इनको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट c आ जाएगा। अब कांस्टेंट c आप x की जगह पे अगर 1 पुट कर दें, जब भी x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म 0 को अप्रोच कर जाएगी। मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये आपके पास पार्ट 1 है। अभी मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों को थोड़ी देर तक करवाता हूँ।